नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ इम्प्लॉयबिलिटी स्किल नीमी पैटर्न पर आधारित सेट 2020 एग्ज़ाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99% इसी में से आएगा। दोस्तों आज आपको इसमें अलग टाइप से क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो नीमी पैटर्न पर आधारित है 2020 एग्ज़ाम के लिए। बाइनरी टाइप के बारे में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लिखते हैं संख्या। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये आपका सब्जेक्ट है दोस्तों। आपको हम बता दें कि इसमें से 50 नंबर का आता है, आपका 25 क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं अभ्यास प्रश्न 2 है ये। आप एक जो है पिछले वीडियो में देख सकते हैं, नीमी पैटर्न पर आधारित है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। कुल टाइम 1 घंटा और कुल अंक होता है 50। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है बाइट, बिजिट, बिन, डिजिट। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप होता है बीट। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर ध्यान देंगे हमारा अगला प्रश्न है, बाइनरी संख्या 1011001 का दशमलव परिवर्तित रूप आपको लिखना है। तो दोस्तों अभी आपको हम सिखाएंगे कि 1011001 का दशमलव परिवर्तित रूप क्या है। तो दोस्तों आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, लिखना। पहले आप लिखना सीखिए। आपको शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप बाइनरी संख्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हम कैसे लिखेंगे बाइनरी संख्या, आपको सिखाएंगे ट्रिक से। दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है। आप इसमें गिनती कीजिए कितना है ये। आप देखिए 2 4 6 एक 7 अंक है ये जो है आपका 7 अंक है। तो आपका ट्रिक यही है कि बाइनरी ऑपरेशन मतलब उसमें जो आपका होता है, सबसे पहले दोस्तों हम तो जानते हैं कि बाइनरी में जब लिखते हैं तो उसमें 0 और 1 लिखते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है 0 और 1 होता है। कितना होता है आपका? तो 0 और 1 होता है। 0 और 1, 0 और 1 ही इसमें आपका होता है। और 1 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है स्विच ऑन करना, और 0 का मतलब हो गया स्विच ऑफ करना। ये आपका क्लियर हो गया कि 0 क्या है और 1 क्या है। चलिए अब आपको हम लिखने के लिए सिखाते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1011001 है, 7 अंक है। देखिए तो 1 गुणे 2 के पावर कितना, 6 लिखेंगे, क्योंकि 1 के बाद इसमें आपको कितना अंक बच रहा है, 6 अंक। तो 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कितना होता है जी, 64। उसके बाद अब हमारा 0 है तो 0 ले लिए। 0 के बाद कितना अंक बच रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5। तो 2 के पावर 5 हो गया। तो ये आपको 0 में 2 के पावर 5 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया। फिर अब आप 1 ले लिए। 1 लिए तो कितना अंक बचा इधर देखिए, 1 2 3 4, 4 अंक बचा। तो 2 के पावर 4, तो गुणा करेंगे 2 के पावर 4 तो 16 हो गया। फिर आपको 0 1 बचा, 1 लिए तो कितना अंक बचा, 3 अंक। तो 2 के पावर 3 यानी 8। फिर आपको 0 लेंगे तो 2 के पावर कितना अंक बचेगा, 2 अंक। तो 2 के पावर 2 या 0 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 के पावर 2 हो गया। फिर ये 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया। फिर 2 के पावर 1 लास्ट में आपका बचा है ना 0, तो ये 2 के पावर 1 हो गया। इस तरह से आपका ये इतना हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में जो हम हमारा बचा है, 1 बचा है, 1 बचा है। तो लास्ट में जो 1 बचा है तो 1 के गुणे 2 के पावर 1 0 होगा। तो 0 2 के पावर यानी 1, 1 गुणे 1 बराबर 1 बचा। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में जो है ये आपका जितना संख्या बचा हुआ है वो सबको जोड़ देते हैं। तो 64 16 8 और 1, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आया आपका, 89 आपका आ गया। इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 89। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दशमलव संख्या 52 की बाइनरी संख्या बनाएं। दशमलव संख्या 52 की बाइनरी संख्या बनाएं। तो अब देखिए पहले था कि संख्या दिया था तो आपको बनाना था दशमलव,
अब क्या है कि दशमलव संख्या 52 की बाइनरी संख्या बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, चलिए आपको सिखाते हैं अभी। आपको जो है 52 का बाइनरी संख्या निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम गिनती करते हैं, लिखेंगे एक, और एक के में एक जोड़ेंगे तो कितना हुआ, दो। दो में दो जोड़ेंगे तो चार, चार में चार जोड़ेंगे तो आठ, आठ में आठ जोड़ेंगे तो 16, 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32, और 32 में आप 32 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 64। तो इसलिए आपका जो संख्या दिया है वो 52 है, तो उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा हमको नहीं लेना है, हम 32 तक ही आपको लेंगे। अब देखिए इधर से तो हमारा ये हो गया, लिख दिए हम, इधर से ये आपका लिखना हो गया। अब आपको क्या है कि अब जो है इधर से देखिए क्या करते हैं, जो जो जोड़ने से इसमें जितना ये संख्या आपका आया हुआ है, इसको कौन कौन से जोड़ेंगे तो 52 आएगा, ये अब हमको देखना है। तो देखिए 32 16 कितना हो गया जी, 48, और 48 में 8 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, चार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो जो जो संख्या जोड़ने से आपका 52 आता है, तो उसमें 52 में आता है जो जो जोड़ने से उस पे एक लिखते हैं। जैसे ये जोड़ने में आया है, जोड़ने में ये आया है, जोड़ने में ये आया, तो इसको हम एक एक लिखेंगे, और जो जोड़ने में नहीं आता है उसको जीरो जीरो लिखेंगे। तो जीरो जीरो लिखेंगे तो देखिए इस तरह से जब हम लिखेंगे तो हमारा आया है एक एक जीरो एक जीरो जीरो। तो इस तरह से हमारा लिखने का जो है ट्रिक है। दोस्तों आपको बता दें कि एक बाइनरी ऑपरेशन का हम अलग, आपको हम ट्रिक मेथड पर अलग वीडियो बना देंगे, आप उसमें अच्छा से और समझ लेंगे। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो एक एक जीरो एक जीरो जीरो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑक्टल संख्या एक दो एक चार के दशमलव परिवर्तित रूप लिखिए। देखिए ऑक्टल में क्या होता है कि हम इसमें जीरो से सात तक लेते हैं, जीरो से सात तक लेते हैं। तो एक दो एक चार का ऑक्टल आपको लिखना है। तो दोस्तों हो जाएगा 652, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, करेक्टर ए का ASC सेकंड मान क्या है, 64, 56 या 65 या 46। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 65, आपका आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तित करने पर अंकों की समूह बनाते हैं, दो, तीन, एक या चार। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि चार बनाते हैं, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ALU ऑपरेशंस करता है अरिथमेटिक का, ASCH का, या एल्गोरिथम बेस्ड का, या लोगरिदम बेस्ड का। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक का, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं का कंट्रोल करने में सहायता करता है। एप्लीकेशन सिस्टम, हार्डवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या वेब ब्राउजर्स। तो हार्डवेयर कहते हैं, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, रैम, रोम, CPU या CD रोम। तो रोम कहते हैं, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर डॉट डॉट के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, स्टोरेज के, इनपुट के, आउटपुट के या रैम के। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि कंप्यूटर बंद होने पर रैम के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें जब आप सेव करते हो तब कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। इसमें जब आप सेव करते हो तब कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा, रैम या मदरबोर्ड या सेकेंडरी स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस।
दोस्तों बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, आपका आंसर होगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। यूटिलिटी, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क। एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। तो आपको एप्लीकेशन एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें में भेजी जाती है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें में भेजी जाती है। रिसाइकिल बिन, स्लैपी डिस्क, क्लिप बोर्ड या मदरबोर्ड। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा रिसाइकिल बिन, आपका आंसर होगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के पोर्शन के दौरान कंप्यूटर किसी सोर्स से डाटा लेता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आउटपुट से डाटा लेता है, आपका आंसर होगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अच्छी रिपोर्ट का गुण है रिलेवेंस, रिफिनेस या क्लैरिटी या सभी। तो दोस्तों आपका बता दें कि आपका आंसर होगा सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी से रास्ते की पूछताछ का सही तरीका क्या होगा। टेल मी द अवे टू कृष्णा नगर, एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज टेल मी द अवे टू कृष्णा, वेयर इज कृष्णा नगर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि वेयर इज कृष्णा नगर, मतलब कृष्णा नगर कहाँ है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार के पत्र की श्रेणी में आता है। औपचारिक, अनौपचारिक, सामाजिक या व्यवसायिक। तो व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार के पत्र श्रेणी में आता है, तो सामाजिक, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संप्रेषण में संदेश का प्रवाह चलता है। विकर्णीय संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, गैर शाब्दिक संप्रेषण या अधोगामी संप्रेषण। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि विकर्णीय संप्रेषण, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संचार हेतु सामंजस्य जरूरी है माध्यम और प्रतिपुष्टि के बीच, संप्रेषक और संग्राहक के बीच, संप्रेषक और प्रतिपुष्टि के बीच या सभी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा संप्रेषक और संग्राहक के बीच, आपका आंसर होगा बी नंबर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया है एक मार्गीय, द्विमार्गीय, त्रिमार्गीय या सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण प्रक्रिया है आपको द्विमार्गीय, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टेंस वर्ब द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विनोद डॉट डॉट द लेंथ ऑफ द टेबल एंड नोटेड इट डाउन। मेजर या विल मेजर या शैल मेजर या मेजर्ड। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि होगा यहाँ पे मेजर्ड यानी थर्ड रूप, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दीर्घकालिक लक्ष्य है। स्टडी फॉर द एग्जाम, बिकम ए मैनेजर इन ए बिग कंपनी, कंप्लीट ए गिवन होमवर्क। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर होगा बीके में मैनेजर इन ए बिग कंपनी, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा लक्ष्य प्राप्त कर लेने योग्य है। आई विल वॉन्ट्स डिजाइन ए कार, आई वांट टू बिकम एन एक्टर, आई वांट टू बिकम द हाईएस्ट स्कोर, आई वांट टू बिजी ए मिस्ड कार। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा आई वांट टू बिकम द हाईएस्ट स्कोर इन दिस मैच, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न का उत्तर होना चाहिए विस्तृत एवं गंभीर, संक्षिप्त एवं सरल, संक्षिप्त सरल एवं सटीक, प्रश्न से भिन्न रूप में। तो आपको हम बता दें कि एक प्रश्न का उत्तर होना चाहिए संक्षिप्त, सरल एवं सटीक, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा अगला वीडियो होगा इम्प्लॉयबिलिटी स्किल नेमी पैटर्न पर आधारित सेट 3 2020 एग्जाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 99% इसी में से आएगा। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।